हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज योर मेंटर श्रद्धा। और आज हम लोग लेकर आए हैं ईसीटी का सेकंड पार्ट। हम लोग इलेक्ट्रोकन्वल्सिव थेरेपी पढ़ रहे हैं और उसके सेकंड पार्ट को हमें स्टार्ट करना है। फर्स्ट पार्ट में हम लोगों ने स्टार्ट कर दिया था प्री प्रोसीजर, इंटर प्रोसीजर, रिकवरी, कॉन्ट्राइंडिकेशन, इंडिकेशन और उसका डेफिनेशन। तो अब हम लोग आगे पढ़ने वाले हैं एडवांटेजेस। तो ईसीटी यानी कि इलेक्ट्रोकन्वल्सिव थेरेपी का एडवांटेज क्या है? बहुत जल्दी इंप्रूवमेंट होता है, रैपिड इंप्रूवमेंट होता है ना, फास्टर देन मेडिकेशन, मेडिकेशन से भी जल्दी। इफेक्टिव इन ट्रीटमेंट रेजिस्टेंट केसेस, जहां पर मेडिकेशन काम नहीं कर रही है, जहां पे कोई और लाइन ऑफ थेरेपी काम नहीं कर रही, वहां पर ईसीटी काम करेगी। सेफ विद मॉडर्न टेक्निक्स, मॉडर्न टेक्निक्स के साथ में हम लोग इसको कर सकते हैं। बहुत सेफ प्रोसीजर है। रिड्यूस्ड सुसाइड रिस्क क्विकली। बेटा ध्यान देना कि जो सुसाइडल रिस्क हैं किसी को, है ना, वो उस पेशेंट में सुसाइडल रिस्क बहुत जल्दी रिड्यूस हो जाते हैं। प्लस ये प्रेगनेंसी में भी यूज किया जा सकता है। अगर किसी को, कोई लेडी प्रेग्नेंट है और उसको साइकोटिक कोई कंडीशन है, साइकेट्रिक कंडीशन है इवन, तो भी हम उसमें उसके साथ ये यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट है साइड इफेक्ट। जो कॉमन साइड इफेक्ट्स है पहले वो देख लेते हैं एक बार। टेम्परेरी मेमोरी लॉस। टेम्परेरी मतलब हो सकता है थोड़े दिन के लिए, थोड़ी देर के लिए उसको मेमोरी लॉस हो। कंफ्यूजन, स्टेट ऑफ कंफ्यूजन बनी रहती है क्योंकि हम लोग ब्रेन में इलेक्ट्रिक करंट पास करते हैं। हेडेक हो सकता है। मसल सोरनेस। मसल सोरनेस का मतलब होता है ऐसा लगता है पता नहीं मुझे कितना पूरे मसल्स में पेन हो रहा है, दर्द हो रहा है पूरा, है ना। नेक्स्ट है नोशिया। नोशिया हो सकता है पेशेंट को। सीरियस बट रेयर, अब साइड इफेक्ट हम लोग देखने वाले हैं, सीरियस हैं बट रेयर हैं। प्रोलॉन्ग्ड सीशर, बार बार सीशर आना, ठीक है। हमने एक बार दिया, कंट्रोल दिया, वो सेटअप में दिया, साइकियाट्रिस्ट के साथ दिया, लेकिन अब उसको बार बार आने लग रहा है, ठीक है। नेक्स्ट है कार्डियोवास्कुलर कॉम्प्लिकेशन। कार्डियोवास्कुलर कॉम्प्लिकेशन हो सकती है, किसी को हार्ट की प्रॉब्लम हो सकती है। परसिस्टेंट मेमोरी लॉस, किसी किसी को हमेशा के लिए ही याददाश्त जा सकती है। नेक्स्ट, अभी आपको ऐसा लगता होगा ना कि कहीं टक्कर खा गए तो गिर गया, यहाँ पे ऐसे चोट लग गई, ऐसे पट्टी बांधी, फिर भूल गए, फिर दोबारा उसी जगह पे जाएंगे, डॉक्टर कहेगा उसी जगह पे दोबारा जाने से क्या पता इनकी याददाश्त चले। ऐसे नहीं होता है। प्लीज बेटा टीवी वगैरह में थोड़ा कम बिलीव करना, लॉजिकल रहो, साइंटिफिक रहो, ठीक है। तो अब आता है अब हमने सब प्रोसीजर के बारे में पढ़ लिया, सब कुछ देख लिया। अब बेटा बात यह है कि जो वहां पे क्लिनिकल स्टाफ है, जो नर्सेज हैं, है ना, उनका क्या रोल है। हुँ? तो सबसे पहले है नाइट बिफोर ईसीटी, एक रात पहले। मान लीजिए कल सुबह 8 बजे का इनका प्रोसीजर प्लान है, तो एक रात पहले क्या करना है, देखो। एक्सप्लेन द प्रोसीजर टू रिड्यूस एंजाइटी। बेटा अगर कोई ऐसी कंडीशन में है कि आपकी बताई हुई चीजों को समझ सकता है, तो आप उनको एक्सप्लेन कर दीजिए, अदरवाइज उनके रिलेटिव्स को एक्सप्लेन कर दीजिए। एंश्योर इन्फॉर्म्ड कंसेंट इज साइन। ये पेपर डॉक्यूमेंट, ये सब चीजें होनी चाहिए, आपका इन्फॉर्म्ड कंसेंट होना चाहिए, ठीक है, रिलेटिव्स का या फिर खुद पेशेंट का अगर वो इस योग्य है तो। मेंटेन एनपीओ आफ्टर मिडनाइट। मिडनाइट के बाद कुछ नहीं खाना है। हमने पहले ही पढ़ा था, पहले पार्ट में हमने पढ़ा हुआ है कि 6 से 8 घंटे तक उसको कुछ खाना नहीं खाना है। नेक्स्ट है 6 से 8 घंटे पहले, प्रोसीजर के पहले तक एडमिनिस्टर प्रिस्क्राइब मेडिकेशन, जो भी मेडिकेशन की हैं वो दे दीजिए। चेक इन्वेस्टिगेशन, ईसीजी या लैब रिपोर्ट्स, हमने कहा था हार्ट हार्ट की जो रिपोर्ट्स है वो होनी चाहिए, ईसीजी होना चाहिए। इंश्योर पेशेंट स्लीप्स वेल, उसको ध्यान से देख, मतलब ऑब्जर्व करो और इंश्योर करो कि वो अच्छे से सोया हो रात को, ठीक है। मॉनिटर, अब मॉर्निंग ऑफ ईसीडी, अब मतलब कि ईसीटी जिस दिन होना है उस दिन क्या करना है। कंफर्म फास्टिंग स्टेटस, उनसे पूछ लो कि कुछ खाया तो नहीं है। रिमूव डेंचर्स, ज्वेलरी एंड नेल पॉलिश। नेल पॉलिश, ज्वेलरी और डेंचर्स जो नकली दांत होते हैं वो हटा देने हैं। रिकॉर्ड बेसलाइन वाइटल साइंस, आस्क पेशेंट टू वॉइड यूरिन। बेसलाइन वाइटल साइंस ले दीजिए और यूरिन पास करके आने के लिए बोलिए। प्रोवाइड हॉस्पिटल गाउन, हॉस्पिटल गाउन दीजिए। इमोशनल रीअश्योरेंस, उसको डराना नहीं है कि तुम्हें तो झटके लगेंगे, ये वो, पेशेंट डर के पैनिक हो सकता है, बीपी बढ़ सकता है। नेक्स्ट है, अब ईसीटी के दौरान क्या करना है। असिस्ट इन पोजिशनिंग द पेशेंट, पेशेंट की जो पोजीशन होती है बेटा वो सुपाइन पोजीशन होती है, ठीक है, विद लेग्स अपार्ट। उसके लेग्स थोड़े हल्के से दूर दूर होते हैं, स्ट्रेचर पर ही होता है, बेड पर ही होता है। नेक्स्ट है हेल्प एनेस्थेटिक, एनेस्थीसिया देने के लिए जो अपने एनेस्थेटिक है उनको आप हेल्प कीजिए। मॉनिटर ऑक्सीजन सेचुरेशन, हार्ट रेट एंड ब्लड प्रेशर। मैंने आपसे बोला था कि एनेस्थीसिया ट्रॉली होगी, फर्स्ट पार्ट में मैं आपको बताया था सेटअप के बारे में, तो एनेस्थीसिया ट्रॉली वहां पर होगी। तो आप ध्यान दीजिए कि ब्लड प्रेशर क्या चल रहा है, SpO2 सेचुरेशन कितना है ना,
ये सब आप ध्यान दीजिए। नेक्स्ट है सेफ्टी ड्यूरिंग सीजर। बेटा जब पेशेंट को जर्क आया, जब सीजर आया, तो उसके दौरान उसका जो सेफ्टी है वो ध्यान रखिए कि बेड क्रेडल लगा होना चाहिए, पेशेंट जो है फॉल न कर जाए, इस बात का ध्यान रखिए। उसके बाद है प्रोवाइड ऑक्सीजन सपोर्ट। ऑक्सीजन सपोर्ट की जरूरत पड़ सकती है क्योंकि मसल्स, ये सब रेस्पिरेटरी मसल्स, ये सब कुछ रिलैक्स है, तो कुछ अपने आप से काम नहीं करेगा, आपको करवाना पड़ेगा। ठीक है, ध्यान दीजिएगा इस बात का। नेक्स्ट है पोस्ट ईसीटी। बेटा आफ्टर ईसीटी के लिए जो आपको लगता हो क्या केयर करना, अब तो हो गया ना, नहीं। पेशेंट प्लेस इन साइडलाइन पोजीशन, ध्यान देना, पेशेंट को साइडलाइन पोजीशन देना है। ठीक है, क्यों? क्योंकि सिक्रेशन निकलेगा और वो फिर एस्पिरेट कर सकता है, इससे बेटर है कि उसको साइडलाइन पोजीशन दे दिया जाए। अगर सलाइवेशन हुआ भी, कोई सिक्रेशन निकला भी, ड्रूलिंग भी हुआ, तो एटलीस्ट वो बाहर आएगा, अंदर नहीं जाएगा। नेक्स्ट है हर 15 से 30 मिनट में, यानी कि हर आधे घंटे ऑलमोस्ट या 15 मिनट से उसका वाइटल्स चेक कर लीजिए। एयरवे एंड ब्रीदिंग सबसे इंपॉर्टेंट है इसमें पोस्ट ईसीटी, एयरवे एंड ब्रीदिंग। वो इसलिए इंपॉर्टेंट है बेटा कि अगर एयरवे ऑब्स्ट्रक्ट हो गया तो पेशेंट तो ऑलरेडी सडेटेड है, बैठा हुआ है, वो तो सो ही रहा है, वो सोते सोते पूरा ही ना सो जाए, इसलिए आपको उसका ब्रीदिंग असेसमेंट करना ही है ध्यान से। ठीक है, नेक्स्ट है रिओरेंट पेशेंट। पेशेंट को दोबारा से बताओ आप कहाँ पर हो, आप क्या टाइम हो रहा है, आप क्यों हो यहाँ पे, ठीक है, आप ठीक हो कि नहीं, ठीक है, कि मैं कौन हूँ, आप कौन हो। उसके बाद आप देखना पेशेंट कंफ्यूज तो नहीं है, उसकी याददाश्त तो नहीं चली गई, उसको सर दर्द तो नहीं हो रहा, जितना हो सके उसको रेस्ट अलाउ करो कि वो रेस्ट कर पाए। ठीक है, सोने दो उसको, जो भी अगर वो सोना चाह रहा है तो उसको सोने दो, बीच में फालतू डिस्टर्ब नहीं करो। नेक्स्ट है डॉक्यूमेंट प्रोसीजर एंड रिस्पॉन्स। रिस्पॉन्स क्या था पेशेंट का, पेशेंट गिरा तो नहीं, उसको सही से जर्क आया कि नहीं, है ना, पूरा प्रोसीजर क्या था, ईसीटी दिया किसने दिया, है ना, किस टाइम पे दिया, उससे पहले एनपीओ था, है ना, ये सब हटा दिया, सारे डॉक्यूमेंट एवरीथिंग, ईच एंड एवरीथिंग जो है वो आप नोट डाउन कीजिए अपने नर्सिंग चार्ट में। नेक्स्ट है डू नॉट लीव द पेशेंट अनअटेंडेड अंटिल फुली कॉन्शियस। बेटा अनअटेंडेड का मतलब होता है कि उसका कोई ध्यान रखने वाला ही ना हो, नहीं, ऐसा मत करो, कोई ना कोई इसको देखते रहना चाहिए, चाहे वो रूम के बाहर बैठा हो, चाहे अगर मतलब कॉमन रूम है यानी जनरल वार्ड है तो कोई ना कोई वहां पर होना चाहिए। अनअटेंडेड मतलब हो सकता है गिर जाए, हो सकता है अचानक से ग्रंटिंग करने लगे और फिर वो प्रॉब्लम में आ जाए, ऐसा नहीं होना चाहिए, तो उसको कोई ना कोई मॉनिटर करते रहना चाहिए रेगुलरली, चाहे वो नर्सेज हो, चाहे वो अदर आपके हेल्पिंग स्टाफ हो। उसके बाद में बेटा कुछ और चीज मैं आपको बताना चाहूंगी कि जो मैंने देखा है अपने एक्सपीरियंस में, अपने पोस्टिंग में, लखनऊ मेरी पोस्टिंग हुई थी नूर मंजिल में। ठीक है, ये वहाँ पे मैंने बहुत सारे प्रोसीजर्स देखे हैं अपने गाइडेंस में हमारे टीचर्स के। तो आप देखना मेंटल स्टेटस एग्जामिनेशन जो आप उसका पहले करो और उसके बाद करो, तुरंत नहीं ऑफ कोर्स, मतलब ईसीटी के 1-2 दिन के बाद करो, तो देखना आपको डिफरेंस नजर आएगा। ठीक है, क्योंकि वो इफेक्टिवनेस भी तो हमको चेक करना है ना हमारे प्रोसीजर का। तो आप उनका एमएससी या एमएमएससी मिनी मेंटल एग्जामिनेशन जो होता है वो भी आप कर सकते हो। तो बेटा ध्यान दो कि ये बहुत ही कॉमन चीज नहीं है कि किसी को झटके देने हैं, चलो बिजली के झटके देते हैं, ये ऐसे नहीं होता है। और अब आप एक और प्रोसीजर के साथ अवेयर हो तो बी हैप्पी और दूसरों की मदद करो, अपने आप को समझने में जो है प्रो बनो, क्योंकि लाइफ में केवल पैसा और एक्सटर्नल प्रॉब्लम्स ही नहीं होती हैं, इंटरनल प्रॉब्लम्स भी होती हैं। ठीक है, तो आप उन सब चीजों से भी डील कर लो। मेरा यही मोटिव है साइकेट्री के टॉपिक्स लेने का कि आप उन चीजों से भी डील कर पाओ और पेशेंट को अपनी प्रॉब्लम समझने में हेल्प करो, अपनी मतलब उसकी खुद की। तब तक के लिए स्टे ट्यून विद द चैनल, प्लीज सपोर्ट करो, और बहुत सारे इन्फॉर्मेटिव वीडियोस में लेके आऊंगी, आपका इसमें कोर्स भी कंप्लीट होगा, प्लस क्लिनिकल एक्सपीरियंस भी बढ़ता रहेगा। तो तब तक के लिए लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, प्लीज डू कमेंट आपको समझ में आया कि नहीं आया, पसंद आया कि नहीं। तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय, दिस इज योर मेंटर टेकिंग ऑफ, बाय।